Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है आभा की। पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। कोई आदमी किसी पर सबसे अधिक विश्वास करता है तो वो अपनी पत्नी पर। पत्नी ही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी होती है। ऐसे में पति उस पर विश्वास ना करे तो भला किस पर करे। पारस को भी अपनी पत्नी आभा पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास था। उसका यह यकीन तब टूटा जब एक दिन अचानक तबीयत खराब होने से शाम को वह जल्दी घर लौट आया। दरअसल पारस इंश्योरेंस एजेंट था। वह सुबह 9 बजे घर से निकलता था, फिर रात 10 बजे के आसपास ही उसकी वापसी होती थी। लेकिन उस दिन वह जल्दी घर आ गया था। पारस जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से आभा की खिलखिलाहट सुनाई दी। पारस के पांव जहां के तहां ठहर गए। सोचने लगा, जब मैं घर में रहता हूं तब आभा गुस्से में होती है, कुछ कहता हूं तो चिढ़ जाती है, बोलो मत मूड खराब है। लेकिन अब वह किसके साथ खिलखिला रही है? पारस के दिमाग में शक का कीड़ा घूमने लगा। पारस ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर खींच लिया। आभा कह रही थी, तुम्हारे जोश की तो मैं दीवानी हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम किस माटी के माधव की बात कर रहे हो? अगर वह रसीला होता तो भला मैं तुमसे क्यों दिल लगाती? मैं तो तुम्हारे जोश और तुम्हारी रसीली बातों की दीवानी हूँ। एक तरफा संवादों से पारस ने अनुमान लगा लिया कि कमरे में आभा के अलावा कोई नहीं है। वह फ़ोन पर किसी से रसीली बातें कर रही है। आभा जोश में थी, इसलिए उसकी आवाज़ बुलंद थी। कमरे में की जाने वाली बातें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। बातें सुनकर पारस की खोपड़ी घूम गई। आभा बीबी मेरी और जोश का गुणगान कर रही है किसी दूसरे का। पारस ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी। भीतर से बंद ना होने के कारण वह फटाक से खुल गया। सामने ही आभा मोबाइल फ़ोन कान से लगाए टहल टहल कर बातें कर रही थी। पति को देखते ही उसने हड़बड़ाकर फ़ोन पर चल रही बात डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद वह चेहरे पर मुस्कान सजाने की जबरन कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम आज जल्दी आ गए, कैसे? पारस ने आभा को खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर बोला, तो किसके जोश की दीवानी है? पारस ने लपककर आभा का हाथ पकड़ लिया और उसका मोबाइल फ़ोन छीनने लगा। लपटा झपटी के बीच आभा ने उस नंबर को डिलीट कर दिया जिस नंबर पर वह रसीली बातें कर रही थी। पारस का दिमाग पहले से गर्म था, नंबर डिलीट करने से और गर्म हो गया। उसने आभा पर लात घुसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। हर प्रहार के साथ उसका प्रश्न होता था, बता तो किसके जोश की दीवानी है और यह सब कब से चल रहा है? लेकिन पिटाई के बावजूद आभा ने जुबान बंद रखी। आभा को पीटते पीटते जब पारस पस्त पड़ गया तो घर से बाहर चला गया। झांसी में पारस अपनी पत्नी आभा के साथ रहता था। पारस एक इंश्योरेंस एजेंट था। आभा पढ़ी लिखी व तेज तर्रार थी, सुंदर भी थी। अतः पारस उसे बहुत चाहता था और उस पर भरोसा करता था। वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। शादी के बाद घर का खर्च बढ़ गया था। इस खर्चे को पूरा करने के लिए आभा ने पति के साथ काम करने का निश्चय किया। आभा ने इस बाबत पारस से बात की। पहले तो पारस ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने पर बाद में मान गया। पारस अब विजिट के लिए घर से निकलता तो आभा को भी साथ ले जाता। पारस ने अपने कई क्लाइंट से आभा का परिचय कराया और इंश्योरेंस बेचने के सारे गुर बताए। उसके बाद आभा पारस का हाथ बटाने लगी। पत्नी के सहयोग से पारस अच्छी कमाई करने लगा। आभा ने कुछ समय तक ही पति के साथ काम किया। उसके बाद वह अकेले ही क्लाइंट्स के यहाँ अलग विजिट पर जाने लगी। यद्यपि आभा का अलग जाना पारस को पसंद न था, लेकिन आभा के आगे उसकी एक ना चली। आभा ने एक क्लाइंट को फंसा लिया। पारस का मन भोग विलास से उठ चुका था। वह दिन भर की भागदौड़ से इतना थक जाता था कि खाना खाने के बाद चादर तान कर सो जाता था। इसके विपरीत आभा हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन वह वंचित रहती थी। आभा को जब पति का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ताक झांक शुरू की। उसके संपर्क में कई ऐसे क्लाइंट थे जो मनचले थे और जिन्हें औरत सुख की चाहत थी। आभा ने ऐसे ही शहर के एक क्लाइंट को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके साथ मौज मस्ती करने लगी। आभा को जब भी मौका मिलता था वह उससे खूब रसीली बातें करती थी। पारस पत्नी पर भरोसा करता था। उसने कभी किसी तरह का उस पर शक नहीं किया, लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने पर जब वह समय से पहले घर आया और आभा को मोबाइल फ़ोन पर अश्लील और रसीली बातें करते पाया तो उसका विश्वास डगमगा गया। शक होने पर उसने आभा की जमकर धुनाई भी की, लेकिन उसने अपने आशिक का नाम नहीं बताया, बल्कि आशिक का मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। अब पारस पत्नी पर नज़र रखता था। जिस दिन वह आभा को एकांत में बातें करते देख लेता
उस दिन पहले तो तू मैं होती, फिर नौबत मारपीट तक आ जाती। अब एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। पारस को किसी ज़रूरी काम से अपने पिता के पास जाना था। उसने आभा से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन आभा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल कर बतियाने लगी। वह किसी युवक से अश्लील बातें कर रही थी। पारस ने उसे बातें करने से मना किया तो आभा झगड़ने लगी और उसे गाली बकने लगी। इस पर पारस को गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन छीनकर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देखकर आभा को गुस्सा आ गया और उसने पारस के मुंह पर जूता फेंककर मारा। मुंह पर जूता लगा तो पारस आपा खो बैठा। उसने आभा को फर्श पर पटक दिया और बोला, हरामजादी बदचलन, आज तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुझे तेरे पापों की सजा देकर ही दम लूंगा। कहते हुए पारस ने आभा की साड़ी से उसका गला घोंट दिया। आभा की हत्या करने के बाद उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिन का वक्त था, सो वह लाश को बाहर कैसे ले जाता। उसने बड़े बक्से को खाली किया और आभा के शव को बक्से में बंद कर दिया। अगली सुबह पारस ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आभा की तलाश शुरू कर दी। आधी रात के बाद पारस ने शव को ठिकाने लगाने की सोची। वह शव कमरे से घसीटकर गेट तक लाया, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई। सवेरा होने से पहले पारस ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। सुबह पारस के पड़ोसियों ने पारस के घर से भीषण दुर्गंध महसूस की तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी टीम के साथ पारस के घर पहुंचे। ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसे तो गेट के पास ही उन्हें सड़ी गली महिला की लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचाना। उन्होंने बताया कि लाश पारस की पत्नी आभा की है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। संभवतः उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर सबूत जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। इसी बीच इंस्पेक्टर को पता चला कि पारस रेलवे स्टेशन से भागने की फिराक में है। यह सूचना प्राप्त होते ही इंस्पेक्टर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और पारस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि आभा बदचलन थी। वह आशिक से मोबाइल पर बात कर रही थी। मना किया तो जूता फेंककर मुंह पर मारा। गुस्से में मैंने उसका गला घोंट दिया। Thanks for watching.